सोने चांदी की चाल के बारे में इस वीडियो में बात करने वाले हैं। क्या आपको अभी इन्वेस्ट करना चाहिए या फिर कुछ टाइम और इंतजार करना चाहिए। शादियों का सीजन चल रहा है, लेकिन चांदी और सोना आसमान छूने की राह पर हैं। अब देखते ये हैं कि किस टाइम चांदी नीचे गिर सकती है, किस टाइम सोना नीचे गिर सकता है। क्या सोना और चांदी आने वाले टाइम में सस्ते होंगे या फिर महंगे होंगे। दोस्तों, एक बात आपको बता देता हूं, ये सारा मार्केट, ग्लोबल मार्केट और मार्केट का सारा इकोसिस्टम यूएस के डिसीजंस जो होते हैं, मतलब अमेरिका के जो डिसीजंस होते हैं, उन पर बहुत निर्भर करता है। लेकिन हम भारत में रह रहे हैं, तो भारत में क्या यथा स्थिति है, कब इन्वेस्ट करना चाहिए, आपने अगर इन्वेस्ट किया हुआ है तो कब प्रॉफिट बुक करना चाहिए, क्या आप सोना चांदी खरीदने के बारे में सोच रहे हैं। अगर सोच रहे हैं तो सबसे पहले इस वीडियो को देख लीजिए। सारी कहानी आपको सोने चांदी की इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं। क्योंकि दोस्तों, जब भी हम सुबह उठते हैं तो उठकर हेडलाइंस देखते हैं और हेडलाइंस पर सबसे पहले यह देखते हैं कि बाजार में सोने और चांदी की कीमतें क्या है। सबसे पहले हमारी आंखें जो जाती है वो सर्राफा बाजार के नंबरों पर जाती है। सोना किस भाव है, चांदी किस भाव है, कितना मूवमेंट है। ये जो आंकड़े हैं, ये कभी तो हमें डराते हैं, कभी ऐसा लालच देते हैं कि सोना बढ़ेगा, चांदी बढ़ेगी, इन्वेस्ट कर दीजिए। खैर, शादी ब्याह का सीजन चल रहा है, लोग बचत की प्लानिंग कर रहे हैं और एक आम भारतीय है, उसके लिए सोना चांदी सिर्फ धातु नहीं बल्कि एक भरोसा है। दोस्तों, पिछले कुछ महीनों से जिस तरह से इनकी कीमतों ने हिचकोले खाए हैं, मतलब ऊपर नीचे जैसे इनकी कीमतें हुई है, उससे आदमी डर जरूर गया है। आम आदमी और निवेशक दोनों हैरान हैं कि आखिर सोने और चांदी की कीमतें क्यों गिर रही है और कहां तक जाने वाली है। लेकिन क्या आपने गौर किया है, जो सोना और चांदी कल तक सातवें आसमान पर जा चुका था, वो अचानक सुस्ताने क्यों लगा है। मतलब एक बार चांदी 4,20,000 से 25,000 तक पहुंच गई थी, लेकिन अब 2.5 लाख के आसपास कैसे आ गई। अब इसके पीछे की एक कहानी बताते हैं आपको। दोस्तों, हम इस समय ऐसे दौर में खड़े हैं जहां पर ग्लोबल इकोनॉमी के समीकरण बदल रहे हैं। अगर आप भी इस उलझन में हैं कि अपनी गाढ़ी कमाई को इस समय गोल्ड या सिल्वर में झोंक देना चाहिए, तो आपको मैं बता देता हूं कि आपके लिए थोड़ा सा इंतजार और करना बेहतर रहेगा। दोस्तों, सोने और चांदी की कीमतों में आ रही ये अस्थिरता कोई इत्तेफाक नहीं है, बल्कि इसके पीछे वर्ल्ड इकोनॉमी के वो दो बड़े खिलाड़ी हैं जो पर्दे के पीछे से पूरी बिसात बिछा रहे हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं उस शौक की जिसने जनवरी 2026 के अंत में बाजार को हिलाकर रख दिया। आपको याद होगा कि सोने ने 1,80,000 और चांदी ने 4,20,000 रुपए प्रति किलो के उस जादुई आंकड़े को छुआ, जिसे देखकर लग रहा था कि अब ये रुकने वाले नहीं हैं। लेकिन फिर क्या हुआ, दुनिया भर के बड़े हेज फंड्स और संस्थागत निवेशकों ने जब देखा कि कीमतें अपने ऐतिहासिक शिखर पर है, तो उन्होंने अपना मुनाफा समेटना शुरू कर दिया, जिसे तकनीकी भाषा में प्रॉफिट बुकिंग कहा जाता है। वही ब्लूमबर्ग और द इकोनॉमिस्ट की हालिया रिपोर्ट की माने तो वैश्विक स्तर पर डॉलर इंडेक्स में आई अचानक मजबूती ने सोने की चमक को कुछ समय के लिए ही सही लेकिन फीका कर दिया है। लेकिन अब सवाल यह है कि क्या यह गिरावट लंबी चलेगी। यहां विशेषज्ञों का विश्लेषण एक अलग ही कहानी बयां कर रहा है। जेपी मॉर्गन की लेटेस्ट आउटलुक रिपोर्ट के अनुसार हम भले ही अभी एक करेक्शन मोड में हैं, लेकिन साल के अंत तक की तस्वीर बहुत बुलिश नजर आ रही है। विशेषज्ञों का कहना है कि 2026 के अंत तक सोना अंतरराष्ट्रीय बाजार में $5,000 प्रति औंस के स्तर को चुनौती दे सकता है। अगर इसे भारतीय रुपयों में बदलें तो साल के खत्म होते होते आप सोने के भाव को 1.75 लाख से लेकर 2 लाख रुपए प्रति 10 ग्राम के बीच देख सकते हैं। और इसके पीछे सबसे बड़ा तर्क है डी डॉलराइजेशन।
दुनिया भर के केंद्रीय बैंक, जिसमें हमारा भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई भी शामिल है, धीरे धीरे अमेरिकी डॉलर पर अपनी निर्भरता कम कर रहे हैं और अपने विदेशी मुद्रा भंडार में सोने की हिस्सेदारी बढ़ा रहे हैं। और दोस्तों, जब खरीदार दुनिया के सबसे बड़े बैंक हो तो सोने की कीमतें लंबे समय तक नीचे नहीं रह सकती। अब जरा चांदी की बात कर लेते हैं, क्योंकि यहां की कहानी सोने से भी ज्यादा उतार चढ़ाव वाली है। दोस्तों, चांदी को गरीबों का सोना कहा जाता है, लेकिन इसके तेवर किसी महाराजा से कम नहीं है। जनवरी में 4 लाख के स्तर से गिरकर अभी ये 2.5 से 3.25 लाख के आसपास झूल रही है। आपको बता दें कि चांदी की कीमतों में 40% तक की भारी गिरावट उन लोगों के लिए एक सुनहरा मौका हो सकती है जो लंबे समय का विजन रखते हैं। गोल्डमैन सैक्स के विश्लेषकों का कहना है कि चांदी अब केवल एक आभूषण वाली धातु नहीं रह गई है, बल्कि यह फ्यूचर के ग्रीन एनर्जी रिवॉल्यूशन का आधार है। सोलर पैनल, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स और 5G टेक्नोलॉजी में चांदी का कोई विकल्प नहीं है। विशेषज्ञों का अनुमान है कि जैसे जैसे 2026 की दूसरी छमाही में ग्लोबल इंडस्ट्रियल डिमांड बढ़ेगी, चांदी एक बार फिर अपनी खोई हुई जमीन वापस पाएगी और साल के अंत तक 3.5 लाख के पार जा सकती है। अब दोस्तों, इस चमक के पीछे कुछ रिस्क हैं, वो भी छिपे हैं, जिन्हें नजरअंदाज करना भारी पड़ सकता है। हमें समझना होगा कि जियोपॉलिटिकल अनिश्चितताओं के दौर में हम जी रहे हैं, यानी ईरान, अमेरिका और मिडिल ईस्ट के बीच चल रही कूटनीतिक वार्ताओं का सीधा असर हमारी जेब पर पड़ता है। अगर हम वहां शांति की सुगबुगाहट होती है या ऐसा लगता है, तो सोने से सुरक्षित निवेश का टैग हट जाता है और कीमतें नीचे आ जाती है। वहीं दूसरी ओर अगर तनाव बढ़ता है तो यही सोना आपके लिए सुरक्षा कवच बन जाता है। साथ ही भारत के घरेलू बाजार में बजट 2026 के बाद आए टैक्स बदलाव और इंपोर्ट ड्यूटी के नए गणित ने भी कीमतों को एक नई रेंज में बांध दिया है। विशेषज्ञों का कहना है कि अब वो जमाना गया जब आप एक बार में सारा पैसा लगा देते थे और सालों साल तक इंतजार करते थे। आज का बाजार स्मार्ट इन्वेस्टमेंट की मांग करता है। तो अब सवाल ये उठता है कि एक आम आदमी या एक मध्यम वर्गीय परिवार को इस समय क्या करना चाहिए? क्या हमें गहने खरीदने के लिए और रुकना चाहिए या निवेश शुरू कर देना चाहिए? विशेषज्ञों की सबसे बड़ी सलाह है कि डोंट पैनिक। अगर आपके घर में शादी है और आप गहने लेना चाहते हैं तो इस समय की गिरावट आपके लिए ईश्वर का एक वरदान है। लेकिन अगर आप केवल निवेश के जरिए से देख रहे हैं तो एसआईपी यानी सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान का तरीका अपनाएं। डिजिटल गोल्ड या गोल्ड ईटीएफ के जरिए आप हर महीने अपनी सुविधा के अनुसार निवेश कर सकते हैं। दोस्तों, एक बात याद रखिए कि सोना हमेशा से इन्फ्लेशन हेज रहा है, यानी यह महंगाई को मात देने का सबसे पुराना और भरोसेमंद तरीका है। भले ही आज इसमें उतार चढ़ाव दिख रहा है, लेकिन इतिहास गवाह है कि लंबी अवधि में इसने कभी भी अपने निवेशकों को निराश नहीं किया है। दोस्तों, इस पूरे विश्लेषण का सार यही है कि 2026 का साल सोने और चांदी के लिए ग्रैंड कमबैक का साल साबित होने वाला है। अभी जो हम देख रहे हैं वो एक ऐसी शांति है जो तूफान से पहले आती है, लेकिन यह तूफान मुनाफे का होगा। विश्लेषकों के अनुसार फरवरी से अप्रैल तक का समय खरीदारी के लिए सबसे बेहतरीन विंडो है, क्योंकि इसके बाद वैश्विक मांग और सप्लाई चेन की बाधाएं कीमतों को फिर से रॉकेट बना सकती है। चाहे गोल्ड हो या सिल्वर, अपनी रिसर्च को हमेशा तथ्यों पर आधारित रखें, न कि अफवाहों पर। उम्मीद है कि यह डीप एनालिसिस आपको अपने वित्तीय फैसले लेने में मदद करेगा और आप इस बाजार की अस्थिरता से डरने के बजाय इसका लाभ उठा पाएंगे। अगर आपको ये जानकारी और हमारी रिसर्च पसंद आई है तो इस वीडियो को कर दीजिए लाइक और अपने उन दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ में शेयर कर दीजिए जो सोने चांदी की कीमतों पर अक्सर बात करते हैं या फिर निवेश करने के बारे में सोच रहे हैं। बाकी दिन भर की टॉप ट्रेंडिंग खबरें सबसे पहले आपको मिलेंगी बीएन हिंदी न्यूज चैनल पर। अभी यूट्यूब में सर्च कीजिए बीएन हिंदी न्यूज और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यहां गोल्ड सिल्वर रेट के साथ साथ सरकारी योजनाओं की सारी जानकारी और दिन भर की टॉप ट्रेंडिंग ब्रेकिंग न्यूज सबसे पहले मिलेंगी। इसके अलावा हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और व्हाट्सएप चैनल को जरूर फॉलो कर लीजिए।